हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो अपन डीआई करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को आराम से समझने की ट्राई करना, और नहीं समझ में आएगा तो मैं बताने वाला हूँ, फिर भी आप समझने की थोड़ा बहुत ट्राई करना। जिनका टाइम एंड वर्क थोड़ा वीक है और जिनका अच्छा है उनको तो अच्छे से डीआई समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा डीआई है ये, और इसके क्वेश्चन भी अच्छे हैं। तो अभी जो आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ था उसमें इस तरह के डीआईज आए थे, सारे कैशलेट टाइप जिसे बोलते हैं। तो इस तरह की डीआई अब करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मेंस के एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है कि कैशलेट डीआई पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो अपन डीआई स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, मैंने एक प्लेलिस्ट में एसबीआई क्लर्क 2022 नाम से एक फोल्डर बना दिया है, तो आपको सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क एसबीआई क्लर्क 2022 नाम से फोल्डर बना दिया। तो वहां पे आपको सारी डिटेल वगैरह, मतलब जो भी एसबीआई से रिलेटेड चल रहा है वो सब मिल जाएगा। और जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ मेंस लेवल की डीआईज करवाने का एक अपन इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर टिल एग्जाम तक अपन, जब तक हो सकता है अपन डेली एक डीआई करेंगे मेंस लेवल की। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये आपके इसी के अंदर काम आएगी, कि जो अपन एग्जाम दे रहे हैं एसबीआई का सिर्फ उसमें काम आएगी, ऐसा नहीं है। आगे आरआरबी पीओ आएगा, आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, सब में डीआईज का तो रूल फिक्स है कि आनी आनी, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो डीआई है टाइम एंड वर्क पे। तो इसमें क्या बोल रखा है, टू पर्सन ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो इसमें क्या है, हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। कोई काम ए 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला में वैल्यूज रखी, और यहाँ पे टोटल 25 हो गया। ये 2 से, ये 5 से, ये 3 से, ये 6 दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। दूसरा बेसिक ये होता है, ए कोई काम करता है 10 दिन में, ए प्लस बी मिलके कोई काम करते हैं 20 दिन में। तो सॉरी, ये कम दिन में हो जाएंगे, 5 दिन, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं ना, तो 5 डेज में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तब क्या होता है ए इंटू बी। ठीक है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, और ये बाकी नेगेटिव में होगा। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे, सॉरी थोड़ा मैं गलत बोल गया, ए प्लस बी इंटू ए। तो यहाँ पे जो भी मतलब बड़ा होगा, जैसे अब नीचे यहाँ पे बड़ा ये है, तो ऐसे करके, तो जो भी नीचे बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, और नॉर्मली ऐसे करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं है। ए इंटू बी की वैल्यू है 5, इंटू ए की वैल्यू है 10, तो इनका डिफरेंस है 5, तो बी भी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पूरा डीआई अच्छे से, ताकि आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि ये जरूरी था पार्ट। इसके अंदर जब भी मेंस लेवल की डीआई करो, आप आराम से एक चीज सोचना कि यार जो जो लाइन दे रखी है हमें उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, और कुछ ना कुछ कहीं ना हिंट दिया होगा। ठीक है, तो अपन को बस उसी का यूज करते हुए हिंट का, टू पर्सन ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, एक्स डे में कोई काम करता है, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x। ये कोई काम है, ये करता है, ये इक्वेशन अपन को कभी करना कहीं ना कहीं काम आएगी, तो अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, and difference between time taken A and B alone to do the work is x plus 1 days, जिसमें उसने बोला A takes more days than B। मैं हमेशा बोलता था कि हिंट दिया होता है, वो हिंट ये है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करके है। ठीक है, बट अपन इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उसने बोला है A बड़ा है, तो A बड़ा है तो दूसरी इक्वेशन ये बनती हुई अपने पास में कि A माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1।
ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी प्लस एक्स प्लस वन। तो ये अपने पास में कोई एक इक्वेशन और बन गई। अपन इसको देखते हुए नॉर्मल जैसे इक्वेशन अपन देख रहे, पर्सन सी अलोन कैन डू दैट वर्क कंप्लीटली इन 60 days एंड टाइम टेकन बाय डी अलोन टू डू द वर्क इज y days। तो c का इन्होंने सीधा 1/60 आ गया, या 60 days लिख सकते हो, ये 1 आराम से, ठीक है। और d का y days लिख रखा है, ठीक है। जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1/y हो जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बाद में। अब उसने बोला 3 person a प्लस बी प्लस सी टूगेदर टेक्स 9 days टू फिनिश द y% ऑफ टोटल वर्क। मतलब यहां से जब y आएगा टोटल वर्क का, मतलब यहाँ टोटल वर्क का y% आएगा, वो 9 के इक्वल आएगा। एक इक्वेशन ये दे रखी है, उसमें आएगा a b एंड c का वर्क आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन पास में जो जो दिया था अपन ने पढ़ लिया। एंड देन c एंड d टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 100/3 days। c एंड d, अब देखो ये बहुत बड़ा हिंट था जिससे अपन को पूरा इक्वेशन समझना था, क्योंकि अपने पास c की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी, ठीक है। तो अपन को यहाँ से क्या करना था, 1/c, ठीक है, प्लस 1/d इज इक्वल टू, ये अपोजिट होता है 1/100/3 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू 3/100, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 1/60 प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/100। तो 1/y 3/100 माइनस 1/60, तो एलसीएम आ गया इसका 300। तो ये हो गया 3 पे गया 9 माइनस ये हो गया 5। तो 1/y इज इक्वल टू 4/300। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 150 गुना होता है तो मतलब ये 75 हो गया, 75 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 75। अब इस y से अपन यहाँ पे टोटल एबीसी का निकालते हैं। कैसे निकलेगा, x को टोटल माना हुआ है, इसको टोटल को टोटल ही रहने दो, ठीक है। y% मतलब 75% इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अब मैं पूरा इसको थोड़ा सा, चलो यहीं भी कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल ये एबीसी का टोटल है, ए एंड बी एंड सी का टुगेदर वर्क है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इंटू 75 को 3/4 लिख लिया, इसको 9 लिख लिया, 3 3 ज़ा। तो टोटल एबीसी का वर्क जो आएगा डन कंप्लीटेड आएगा, जो टाइम टेकन लेगा उसके अंदर, तो वो है 12 डेज, ठीक है। ये एबीसी का आ गया। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, एकदम इजी जैसे कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे थे अपन, उसी प्रकार से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सारा कर देता हूँ साफ। मैंने इक्वेशन में मेरे को जो जो ध्यान है या वापस अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन कर दिया साफ। अब अपने पास में जो जो आया था वो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अपने को ध्यान रहे कि अपने पास में y आया था, उसकी वैल्यू आई थी 9 आई थी, y की वैल्यू 9 आई थी, y की वैल्यू 75 आई थी। टोटल वर्क जो आया था वो 12 डेज आया था, टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो यहां तक अपने को कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, आराम से अपन जैसे जैसे पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अपन ने एक कॉन्सेप्ट नीचे देखा था 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x। ये अपन ने फर्स्ट वाली लाइन से लेके आए थे, इसको अपन ने यूज किया। और एक अपन ने और यूज किया था, वो है जो अभी अपन ने निकाला है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो अब देखो 1/a और 1/b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/x, c की वैल्यू अपन को 60 पता ही था, तो 1/12। तो 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/60। तो 60 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 1 4 आ गया 1/x। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो यहाँ पे अपने पास में x भी आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को एक इक्वेशन अपन ने पढ़ रखी है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, ये वाली इक्वेशन को a की जगह अपन ये मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपने पास में b निकल जाएगा। सभी इक्वेशन का यूज हो रहा है। ये वाली इक्वेशन थी जिसमें अपन ने पढ़ा था b प्लस x प्लस 1, ये ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर दिया, पुट किया तो ये b प्लस x प्लस 1 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x, ठीक है।
x की वैल्यू 15 है तो 1/15 प्लस 1/b प्लस यहाँ पे b प्लस 15 प्लस 1 16। ठीक है, अब अपन को b निकालना है तो इसका एलसीएम लेते हैं तो b प्लस 16 और b, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 16 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो 2b प्लस 16 ये हो गया b स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 से, b स्क्वायर प्लस 16b ये हो गया 30b प्लस 240 b स्क्वायर प्लस 16b। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये बच गया 14b, इस साइड लेके आए प्लस 240 और ये b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब अपन को इधर लेके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 14b माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन ने लिया तो ये हो गया 24 और 10, माइनस का 24 माइनस का 10, मतलब छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपने पास में b की वैल्यू आ गई, वो है 24। ठीक है, अब अपने पास में ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आ चुकी है, a की अपन आराम से निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू b प्लस x प्लस 1, तो ये 15 प्लस 1 16 प्लस यहाँ पे 24, तो a की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो अपने पास में ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो जो अपन को वैल्यूज चाहिए थी अपन ने उसके सारी वैल्यूज का यूज कर लिया। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। अब अपन लिखते हैं कि जो जो वैल्यूज है, a की वैल्यूज आई थी 40, b की वैल्यू आई थी यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी 24, c की वैल्यू आ गई थी 60, d की वैल्यू यहाँ पे जो y निकालना था वो था 75। ठीक है, तो ये आ गई। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू जो जो आई थी उसका 60% निकालना है, ये आपका आंसर आ जाएगा पहली इक्वेशन से। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी 15 और y की वैल्यू थी कितनी 75। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही थी, ये 75 90 का 60% 54 होता है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सेम अभी दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसे इसी को करते हैं। अब देखो a एंड c का टुगेदर वर्क निकालना है, a एंड c, a कितने में था 40 में, ये सॉरी ये तो क्लिक की हो गया आंसर, चलो कोई ना, करते हैं इस क्वेश्चन को। a पे एक a हो गया था 40 डेज में। ठीक है, और उसके बाद में c जो था वो 60 में था, तो टुगेदर वर्क का मैंने अभी बताया था 40 इंटू 60 अपॉन में a प्लस b 100। ठीक है, 20 काट गया 24 आ गया, तो ये यहाँ पे टिक हो गया था तो ऑटोमेटिकली, तो ये आंसर था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसका निकालते हैं। अब इन्होंने बोला विद द हेल्प ऑफ पर्सन ई बी कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, तो बी यहाँ पे अपन को नॉर्मल सी एक चीज है कि ये ई करता है 16 डेज में और बी करता है जो ये काम, बी प्लस ई मिलके कोई काम को फिनिश करते हैं 16 दिन में, और बी अकेला करता था वो 24 दिन में, जो अपन ने निकाल रखा था। वो कह रहा है कि ई अलोन द वर्क, ई वाला भी मैंने निकाला था ना कि ए प्लस बी करते हैं, ए करता है तो बी का अलोन का, अलोन में क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन में नीचे डिफरेंस, तो ये 16 इंटू 24, नीचे डिफरेंस कितना है 8 का, 8 से 24, तो ये आ गया 48 डेज, तो ये आंसर है। ठीक है, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वो भी कर देंगे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जिसके अंदर टुगेदर वर्क करने पे जो भी कंप्लीट वर्क। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको भी देखो ये डीआई तो इजीली था तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एकदम आराम से बता दिया ऐसे ऐसे होता है। अब जिसको भी टाइम एंड वर्क समझना है वो प्लेलिस्ट खोलनी है उसको, अर्थमेटिक का टॉपिक है उसमें टाइम एंड वर्क की मैंने 2 वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो वहां से वो इजीली समझ सकता है और कर सकता है। बाकी अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ लोग डाउट पूछते हैं कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, ऐसे वैसे जो भी है नीचे, कि डाउट भी ऐसे होता है कि आरसी को कैसे सॉल्व करें, तो ये चीजें आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे बता दूंगा मैं। आप मैसेज ही नहीं करते, अब कुछ मैसेज करते हैं, कम से कम मेरे पास 10 से 20 मैसेज डेली आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, किसी से मैं कॉल पे भी बात कर लेता हूँ, बट आप लोग मैसेज ही नहीं करते, यहाँ पे बोलते रहते हो आरसी करवा दो। आरसी के लिए बात ये होती है ना कि पूरा प्रिपरेशन करके आपको पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, देन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बोरिंग टॉपिक जिसे कहते हैं वैसा होता है आरसी,
कि अब मेरी तो जैसे अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने क्वेश्चन देखा, अब इनको इन 4 लाइनों में से मेरे को आंसर दिखा तो मैंने टिक कर दिया। अब मेरे को आरसी कैसे समझाऊं, मेरे को ये भी नहीं पता कि आरसी को कैसे समझाया जा सकता है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और नहीं तो इंस्टाग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम पे भी आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, खूब करते हैं, सब पूछते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, भी वापिस से बनाएंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।